मैं सारी रात मैं देखता रहा। जे करीब 1:15-20 के समथिंग श्री राम सूत कार आया, उसने गाड़ी वहाँ पार्क की इतने दूर, और ये देख दाख के आया। मैं पीछे यहीं खड़ा था और मैं चोरी से देख रहा था। देखते देखते वो अंदर गया, मैं बाहर से ताला लेके आया, मैंने ताला लगा दिया और बस इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे पास चैटिंग भी है। घर के अंदर बंद है वन विभाग के एसटीओ साहब। यार हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि एसटीओ साहब को डर नहीं लगा थोड़ा भी। ये लोग मेन बात पुलिस है ना, वो भी एसटीओ साहब हैं, तो ये सोचेंगे कि क्या डरना, ज़्यादा बोलेगा तो गोली मार देंगे इसको, उसके बाद फंसा देंगे। पुलिस हम ही हैं, कौन रोकेगा हमें, यही सोच होगा। और दूसरा थॉट इनके अंदर, ये सेकंड थॉट बिल्कुल नहीं आया कि आप किसी के घर में घुस रहे हो, वो भी रात के टाइम में, कहीं सेल्फ डिफेंस में आपको ऊपर भेज दिया तो। शादी के बाद तुम लोग क्या प्रेमी प्रेमिका क्या होता है। साहब मंडला में तैनात हैं, लेकिन उनको टीकमगढ़ के एक घर में कैद कर लिया गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए 350 किलोमीटर तक का सफर तय किया। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि उनकी कथित प्रेमिका का पति ही लगा रहा है। फरियादी पति की माने तो उसने अपनी 350 किलोमीटर स्कॉर्पियो से मतलब 8 घंटे का रास्ता। पत्नी और एसटीओ साहब के प्रेम प्रसंग की जानकारी व्हाट्सएप चैट के माध्यम से लगी थी और उसे दोनों के मिलने के बारे में भी जानकारी थी। लिहाजा वो रात के 1 बजे तक अपने घर के बाहर छुपकर पहरा दे रहा था। जैसे ही एसटीओ साहब घर में घुसे, उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। शादी थी तो मैं शादी में आया, मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा था यहाँ पर। तो इसने सवेरे 19-20 तारीख को मैसेज किया, इसने श्री राम सूत्रकार ने गुड मॉर्निंग का, और वो लोगो बनाया, दिल बनाया और एक किसिंग का सीन भेजा। मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने वाइफ से पूछा, इसने मुझे घुमाया। जैसे ही घुमाया तो मुझे मतलब मैंने उसको बताया, इसने मुझे मतलब पासवर्ड भी नहीं बताया ना मोबाइल भी नहीं बताया। और फिर जैसे ही मुझे शक हुआ, मैंने, इसकी मम्मी भी थी, मेरी वाइफ की माँ भी थी साथ में, मैंने उससे भी कहा तो इसने नहीं बताया मुझे। फिर जब मुझे शक हुआ, मुझे टेंशन हो गई, टेंशन हुई तो अब मैंने उससे भी किया, मैंने श्री राम सूत्रकार को भी फ़ोन लगाया, मैंने उसको फ़ोन लगाया तो इसने घटना नहीं बताओ, लगाऊंगा धोखे से हुआ। फिर इसके बाद मुझे शक हो गया, घटना नहीं बताओ तो कुछ जो पाया गया, दूसरे अधिकारी पाया गया। फिर बस फिर मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया, व्हाट्सएप चेक करके अपने में इंस्टॉल किया लैपटॉप में। फिर मैंने इसकी लगातार चैटिंग पढ़ी तो इसने 2 नंबर से चैटिंग किया है। तो जैसे ही मुझे इसने कल जब ये टीकमगढ़ आ रहा था तो इसने मैसेज डाला, मैसेज जैसे ही डाला तो चैटिंग करता रहा, मैं देखता रहा। देखते देखते मैंने वाइफ को फ़ोन लगाया, मैंने धोखे में मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं यहीं बल्दोगढ़ में रुकूंगा। मुझे क्योंकि पता तो चल गया था कि ये आ रहा है रात को मिलने। कितना हार्ट ब्रेकिंग है, तुम इमेजिन नहीं कर सकता है, जिस पे बीतता है उसी को पता चलता है। तुम इस चीज़ से इसको इमेजिन कर सकता है। इमेजिन करो कि एक नया बीमारी है, ठीक है, उसका नया सिम्टम है और नया तरह का पेन है उसमें, ठीक है, और वो बीमारी भी ऐसा है कि कभी किसी को हुआ नहीं है। जो फर्स्ट पर्सन को होगा वो समझो तो ये है, ये सिनेरियो जो झेला है उसी को ही पेन पता है। ऐसे तुम सोच रहा हो घर में बैठ के, सोच रहा है क्या कैसा लगेगा, नहीं कर पाएगा तुम फील। इस लेवल का पेन होता है। स्ट्रांग बंदा है ये, टूट के रो नहीं रहा है अभी। मैंने सारी रात मैं देखता रहा। जे करीब 1:15-20 के समथिंग श्री राम सूत्रकार आया, उसने गाड़ी वहाँ पार्क की इतने दूर, और ये देख दाख के आया। मैं पीछे यहीं खड़ा था और मैं चोरी से देख रहा था। देखते देखते वो अंदर गया, मैं बाहर से ताला लेके आया, मैंने ताला लगा दिया। एक नंबर। हालांकि जिस महिला पर आरोप लगाया जा, लेकिन इसमें एक खराबी है ना कि क्योंकि वो एसटीओ साहब हैं, मतलब पावरफुल आदमी हैं। अब आगे वीडियो में क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम 100% श्योर हैं इस बात से कि एसडीओ साहब का झाड़ का बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा ये। ना ही तुम्हारा मीडिया उखाड़ पाएगा, ना ही कोई उखाड़ पाएगा, ठीक है। और रहा बात इन दोनों का, तो हो सकता है कि डिवोर्स मिल जाए, वो भी हमको बहुत कम चांस लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि इसके हस्बैंड को मार दिया जाए। रहा है उसका कहना है कि उसने सरकारी काम के लिए एसटीओ साहब को बुलाया था। एक मिनट फिर से सुनो,
ये नहीं। महिला पर आरोप लगाया जा रहा है, उसका कहना है कि उसने सरकारी काम के लिए एसडीओ साहब को बुलाया था। रात में 1 बजे सरकारी काम कैसे होता है भाई? अच्छा, रात में तो ऑफिस वाला तो रात ही में ना खुलता है, सही बात है। समझो भाई तुम लोग। का दावा है कि जिस काम के लिए उसे बुलाया गया था उसके सारे कागजात उसके अरे यही है, बढ़िया है, फेस दिख गया भाई। बुढ़िया से इसको शादी कैसे हो गया? पास है। जांच चल रही थी तो हमने उनको इसके लिए जवाब बनाने के लिए बुलाया था। रात में 1 बजे। रात में, दिन में भी तो आप बुला सकते थे। दिन में भी बुला सकते। दिन में वो बिजी रहते हैं ना। आई सब का जो प्रक्रिया है, गवर्नमेंट का ज़्यादातर काम रात में ही होता है। इसको पता नहीं है क्या? बेवकूफ़ आदमी जो ही पूछ रहा है। लेकिन सर को बोलना 6-7 बजे आ रहे थे वो, तो थोड़ा उनको काम था तो साइन उन ठप्पा उप्पा लगाया पड़ता है, बहुत ही सब में काम है। पट पट का आवाज़ जो ठप्पा लगता है उसका आवाज़ भी 4-5 रूम तक जाता है आवाज़। लगातार बहुत सारा कागज़ पे ठप्पा लगता है। तुम सुना होगा कभी कभार, तुम रात में देखना 2-3 बजे कहीं कहीं टहलना तुम खोलने में, कहीं तुमको ठप 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 आवाज़ आते रहेगा, तो तुमको समझ जाना चाहिए उस टाइम ये सरकारी काम कहीं चालू है। आ गए थे लोग। और हमने ही बुलाया था सर को सरकारी काम के लिए। हाँ, बहुत सरकारी। फिर तुम लोग भी याद रखो वो चीज़। विभागीय जांच की मेरी चल रही है, विभागीय जांच अभी 4 तारीख को मेरी पेशी भी लगी है। ये न्यूज़ वाला का दोगलापन देखो, लड़का का पूरा फेस दिखाया और इसका फेस नहीं दिखा रहा था। एसडीओ मैडम के यहाँ पर, उसके लिए आप कागज मतलब बोका एडिटर था जो हम लोग देख लिए फेस। डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। कागज़ तो दिखा ही देगी अब कागज़ तो भाई वो कैसे भी स्कूल का कागज़ आ जाएगा, घर का कुछ का कागज़ आ जाएगा ऐसे। सॉरी, रियल बात है ये कागज़ सच में काम था, तुम लोग विश्वास करो यार। चलो बैठ देखो पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है इसका। दिखा दो बउआ, दिखा दो। इस ये पूरे कौन है? मामले में पीड़ित पति ने पुलिस में एक आवेदन दिया है और अपनी पत्नी और एसडीओ से जान के खतरे का अंदेशा भी जाहिर किया है। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जब एमपी तक ने एसडीओपी राहुल कटरे से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि एक लिखित शिकायत मिली है जिसको लेकर जांच की जाएगी। आपको बता दें कि जिस एसडीओ साहब पर आरोप लगे हैं वो भाई एसडीओ छोटा मोटा पोजीशन नहीं है, इसको तो हवलदार खा जाएगा। ये एसडीओ है, ये सब चीज़ में हवलदार भी एकदम शैतान हो जाता है, तो ये तो एसडीओ साहब है। बच्चे के रहना बाबू तुम। जिला में तैनात हैं। इससे पहले वो टीकमगढ़ रेंजर के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान क्लर्क के पद पर काम कर रही महिला के साथ उनका कथित तौर पर प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है, लेकिन घर के अंदर एसडीओ साहब के बंधक बनाने का वीडियो अब वायरल हो गया है। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन की रिपोर्ट, एमपी तक। अच्छा, हमको एक चीज़ जानना है कि जब गेट बंद हो गया होगा तो पट के मतलब सरकारी का ठप्पा लगने के बाद इसको मतलब उस लोग को रियलाइज़ हुआ होगा कि बाहर से गेट बंद है, या पहले? कागज़ ज़रूरी है भाई, ठप्पा लगना ज़रूरी है। ऐसे एक चीज़ तुमको हम एक एक्सप्लेन करना चाहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो चीज़ तुमको समझा देते हैं, फिर तुम लीव कर देना वीडियो। तुमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तुमको जानना चाहिए कि हम 1000 से ऊपर केस देख चुके हैं, ठीक है? उसमें जब तुम कोई भी स्पेसिफिक चीज़ में कोई लगातार बहुत सारा तुम्हारे पास आ जाएगा ना, तो तुम एक पैटर्न देखने लग जाएगा उसमें, ठीक है? तो वही हम पैटर्न के बारे में तुमको बताना चाहते हैं। हमको पता है कि स्टार्टिंग में हमको इस चीज़ के बारे में बोल देना था ताकि और लोग रुकता ही देखने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अकेले है, कोई बात नहीं। देखो हस्बैंड, ठीक है, वाइफ, ठीक है, ये दोनों ठीक है। अगर इसका चक्कर किसी थर्ड पार्टी से हुआ, ठीक है, तो अभी के टाइम में मतलब ये जो अभी चल रहा है, तो ये चक्कर से पहले ना इसके माइंड में अगर जो एक अट्रैक्शन था वो इसके रियल के लिए ही था, मतलब अट्रैक्शन, ठीक है, समझ रहा है? लेकिन अगर ये एक बार घुस गया, एक मतलब घुसा दिया एक बारी, तो अगला रिलेशन जो इसका होगा, भले ये डायनेमिक तुरंत चेंज नहीं होगा, ये तो हस्बैंड रहेगा ही, ये वाइफ रहेगी और ये बेचारा थर्ड रहेगा ही, थर्ड पार्टी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि एक बार ये होने के बाद अभी इसका माइंड से इतना भयंकर अटैचमेंट हो जाता है इसका कि एक्चुअल अब हस्बैंड का जो पोजीशन है वो इसको मिल जाता है, ठीक है? और इस चीज़ के बारे में इसको रियलाइज़ धीरे धीरे होने लग जाएगा। हम बताते हैं क्या क्या सिम्टम है उसके पीछे, लेकिन ये चीज़ समझना होगा कि एक बार अगर कुछ घुसा तो इसका जो उपाधि है वो ख़त्म हो जाएगा, सरकार गिर जाएगा उसी टाइम। भले ही कुर्सी नहीं छोड़ेगा, अभी
हो सकता है कुर्सी बहुत दिन तक ना छोड़े, लेकिन सरकार गिर चुका है, नया सरकार आ गया है, ठीक है। और सिम्टम क्या है? सिम्टम ये है ना कि तुम लोग का जो स्मॉल टॉक था, तुम लोग का एक डिफरेंट वाइब था, मजाक मस्ती था, तुम लोग का एक अलग ही था, वो सब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो तुम लोग का जो वो था, मतलब कि ये वो अल्ट्रा लेवल पे चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अब जब ये दोनों का जब होगा ना, तो इसको लगेगा कि ई है असली थर्ड पार्टी। बात समझ रहा है? ई है थर्ड पार्टी, तो इसको एकदम ख़राब लगेगा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, नहीं हमको इसके साथ नहीं। और जब इसके साथ होगा तो इसको लगेगा कि अरे हाँ, पूरा पोजीशन वगैरह सब कुछ ठीक, और इसमें पूरा एकदम डेड बॉडी की तरफ पड़ जाएगी। चलो ठीक है, बाय।